कई बार महिलाओं के मन में एक सवाल आता है। ये सवाल एक महिला नहीं बल्कि अनगिनत महिलाओं के मन में आता है कि जब हम लोग कांटेक्ट में होते हैं। ये जो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, सेम यही सवाल यही विचार मेरे मन में भी आता था और मैं इसको लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी और इसका जवाब मुझे किस तरीके से मिला, ये भी मैं आगे आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे एक महिला के मन में ये सवाल आता है कि जब हम लोग कांटेक्ट में होते हैं, तो कांटेक्ट में जब हम लोग होते हैं, हम लोग रिलेशन बनाते हैं, इंटीमेट होते हैं। रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही जो पुरुष का जो लिक्विड होता है वो बाहर निकल आता है। ऐसे में हम कंसीव कैसे करेंगे, यानी कि हमें प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होंगी। ठीक है, ये जो सवाल होता है ये महिला के मन में आता है। ठीक वैसे ही पुरुषों के मन में भी ये सवाल जरूर आता है। 99% कपल के मन में ये सवाल आता ही है जब वो लोग बेबी प्लान कर रहे होते हैं, बहुत समय से ट्राई कर रहे होते हैं। मान लीजिए 2 से 3 महीने हो गए हैं उनको ट्राई करते हुए, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। तब ये सवाल उनके मन में आता है कि जब हम लोग रिलेशन बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में होते हैं, जिस तरीके से महिला के मन में सवाल आता है कि जब रिलेशन बनाते हैं सारा लिक्विड बाहर निकल आता है तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होंगी। ठीक वैसे ही जो पुरुष है उनके मन में भी ये सवाल आता है कि जब हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो जो मैं डिस्चार्ज, यानी कि जो मेरा डिस्चार्ज निकलता है, जो मेरा सीमन निकलता है, वो पता नहीं अंदर एंटर करता है या नहीं, सही तरीके से डिपॉजिट होता है या नहीं। क्या यही कारण है कि हम पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। ये दोनों ही सवाल हस्बैंड वाइफ के मन में ज़रूर आते हैं जब कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं बट कंसीव नहीं होता है। उस केस में ये सवाल उनके मन में आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आप लोगों को जवाब दूंगी। इसीलिए आप लोग से बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें अगर आप लोग वीडियो पे आ गए हो तो। ये जो सेम सवाल है ये हम लोगों के मन में भी आता ही था, यानी कि मेरे मन में भी ये सेम सवाल था और मेरे हस्बैंड के मन में भी ये सेम सवाल था। ठीक है, तो इसका जवाब हम लोगों को कैसे मिला। हम लोग एक बार डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर को हमने बताया कि हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है और इस तरीके से हमारे मन में एक सवाल है। जब हमने मैम से पूछा तो उन्होंने मुझे एक ही सटीक जवाब दिया कि देखिए, जब आप लोग इंट्राकोर्स करते हो उसके दौरान अगर जो मेल के सेल्स निकलते हैं वो उसमें अगर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, यानी कि जो उसकी मोटिलिटी है वो बहुत अच्छी है, उसकी भागने की स्पीड बहुत अच्छी है, तो केवल उसको 2 से 3 मिनट का समय लगता है अंडे तक पहुंचने के लिए। अगर आप लोग सही समय पर ट्राई करते हो, सही समय पर आप लोग रिलेशन बनाते हो, तो आपको बहुत ही जल्दी कंसीव हो जाएगा और जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है वो निकलना जेन्युइन है, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है वो बाहर आता ही आता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा समय तक वहाँ होल्ड होकर नहीं रह सकता। देखिए, अब आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो स्पर्म है जब रिलीज होते हैं तो ये कितनी तेज गति से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत लाखों की संख्या में ये स्पर्म होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में से केवल एक ही स्पर्म ऐसा होता है जिसमें इतनी तेज गति होती है जो कि आपके अंडे तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो महिला की ओवरी से जो अंडा निकलता है वो भी एक ही होता है और एक ही शुक्राणु की इसको जरूरत होती है। तो जो बहुत सारे अनगिनत स्पर्म निकलते हैं वो सारे पीछे छूट जाते हैं और जो उसमें एक एक्टिव होता है वो आगे गति करके आपके अंडे तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है जो पुरुषों के मन में सवाल आता है कि सही तरीके से डिपॉजिट हुआ या नहीं। तो आप लोग यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो डिस्चार्ज निकला था, जो स्पर्म अंदर एंटर करे थे, वो कितनी तेज गति से भ्रमण करते हुए अंदर जा रहे हैं, गति उनको मिल रही है ना। तो वो अंदर जाके आपके अंडे को भेदने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर महिला के मन में ये सवाल आता है कि अगर डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है क्या इससे मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी, तो आप 100% प्रेग्नेंट हो पाओगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि केवल एक हेल्दी शुक्राणु की जरूरत होती है आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए। और जो पुरुषों का सवाल है कि मैं सही तरीके से डिपॉजिट कर पा रहा हूँ या नहीं, तो वो बिल्कुल सही जगह पर ही जाते हैं और सही जगह से ही वो होते हुए आपके अंडे तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर हम दोनों के मन में सेम सवाल है तो इसका हल क्या है। तो आपको
क्या करना है कि जब आप लोग रिलेशन बनाते हैं तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपको डीप पेनिट्रेशन करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आपको छोड़ना है डिस्चार्ज को। और साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि जब आप लोग रिलेशन बना रहे हो तो आपको हमेशा अपनी कमर के नीचे एक पिलो का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। पिलो को आप अपनी कमर के नीचे रख लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कमर है वो हल्की सी ऊपर हो जाएंगी, यानी कि उसको एक मोशन मिलेगा, यानी कि एक आपको इक्वालिटी के साथ में एक सही पोजीशन मिल जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जो मेल के सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से गति कर पाएंगे और अंदर जा पाएंगे। इस तरीके से आप इसको 1 से 2 महीने ट्राई करिए। और जो आपके मन में सवाल आते हैं इन सारी चीज़ों को लेके मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग इंटरकोर्स करते हो तो आपको अपने माइंड में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ दोनों स्वस्थ हैं, आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, यानी कि आपको इनफर्टिलिटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इन सारी टिप्स को फॉलो करिए और अपने मन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को बाहर करिए। तो आप लोग देखिए कि आपको केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही नेचुरली गर्भधारण हो जाएगा। क्योंकि ये जो सवाल आपके मन में आ रहा है, ये सवाल केवल आपके मन में नहीं आ रहा है, बल्कि हर उस दूसरे कपल के मन में आता है जो कि ट्राई कर रहे होते हैं बट उनको बेबी कंसीव नहीं होता है, तब ये सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो इन सारी टिप्स को आप फॉलो करिए। और जो बेसिक चीज़ें आज मैंने आप लोगों को बताई है कि आपको रिलेशन बनाने से पहले क्या करना है, यानी कि आपको पिलो का सहारा लेना है और हमेशा आपको धीरे से रिलेशन बनाना है। ऐसा नहीं कि बर्डन देके या बिल्कुल प्रेशर से, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही लाइटली रिलेशन बना रहा हूँ, शायद इस वजह से भी कंसीव नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा हार्ड तरीके से रिलेशन बनाना चाहिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आप लोगों को दोनों को, हस्बैंड वाइफ को दोनों को, जब आप लोग रिलेशन बनाते हो तो हमेशा लव मेकिंग के साथ बनाइए, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ राजी खुशी रिलेशन बनाइए, ना कि केवल बच्चा चाहिए इसीलिए प्रेशर में आकर रिलेशन बनाइए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई है वो बहुत ही बेसिक सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने स्वयं अपनी लाइफ में इनको अपनाया है जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करके मैंने स्वयं 2 से 3 महीने के अंदर ही कंसीव किया था। इसीलिए आप लोग भी इन सारी टिप्स को फॉलो करिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आ रहे हैं वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते देखते, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नॉलेजेबल हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।